बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। क्लास 10th क्लास 9th के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं इस वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोगों को उदाहरण से समझाने का प्रयास करूँगा। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा क्या होती है? थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। परिभाषा किसी राशि में, है नहीं, किसी राशि में एक निश्चित किसी राशि में एक निश्चित राशि को जोड़ते जाना या घटाते हुए जाना। ठीक है, किसी राशि में एक निश्चित राशि को जोड़ते हुए जाना या घटाते हुए जाना से प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, किसी राशि में एक निश्चित राशि को जोड़ते जाना या घटाते जाना से प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे आपका यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इस 3 में हम 2 जोड़ रहे हैं। 3 में हमने एक निश्चित 2 जोड़ दी। ठीक है, अब ये 2 ही जोड़ते जाना। 3 में 2 + 2, ऐसे 3 में 2 + 2 + 2, ये क्रम को अगर हम आगे हल करते हैं तो ये क्रम ऐसा बनने वाला है। ये 3 होगा, ये 5 होगा, 3 5 7 होगा, ये आपका 3 2 आपका 5 और 7 आपका 9 होगा। ये क्रम जो है एक समांतर श्रेणी को व्यक्त करता है। कोई राशि लिया 3, उसमें एक निश्चित राशि 2 जोड़ते जाना। 2 जोड़ा एक बार, अगली बार 2 फिर जोड़ा, अगली बार फिर 2 जोड़ा। इस प्रकार से जो अनुक्रम प्राप्त हुआ, ये सीक्वेंस प्राप्त हुआ, यह समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में क्या होता है? इसको कहते हैं पहला पद। क्या है इसका प्रथम पद? क्या है? प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं, ये प्रथम पद कहलाता है। इसको A1 भी कहते हैं, इसको T1 भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्रथम पद को A बराबर भी मान सकते हैं, A1 बराबर भी मान सकते हैं, T1 बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये क्या है? 5 क्या है? A हमारा 3 हो गया, ये प्रथम पद हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? 5 को हम A2 भी कह सकते हैं। 5 को हम A2 भी कह सकते हैं, इसको T2 भी कहते हैं। याद रखिएगा। अब इसको क्या कहते हैं? ये थर्ड है, स्मॉल A3 भी कहते हैं, इसी को हम T3 भी कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है बेटा, ये भूलना नहीं। अब A1 A2 A3 या T1 T2 T3 बात एक ही हुई, क्योंकि हमने आपको फिर बताना चाहूँगा। A1 को हम T1 कहते हैं, A2 को हम T2 कहते हैं, A3 को हम T3 कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो
इसमें एक डी होता है। डी क्या होता है? डी होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से कहते हैं। सार्व अंतर जो डी होता है सार्व अंतर होता है। इसका सूत्र होता है T2 माइनस T1। ठीक है, इसको हम T3 माइनस T2 कह सकते हैं। इसी को हम A2 माइनस A1 कह सकते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम A3 माइनस A2 कह सकते हैं। किसी श्रेणी में अगर कोई श्रेणी है उसमें सार्वंतर आपको प्रत्येक दशा में T2 से T1 को घटा दें तो एक ही राशि प्राप्त हो, या T3 से T2 को घटा दें तो वही राशि प्राप्त हो। अगर ऐसा आपको दिखाई पड़ता है तो हम ऐसी श्रेणियों को समांतर श्रेणी के पद कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आपका कोई टेबल हो, कोई पहाड़ा हो, जैसे 2 का टेबल, 2 फिर 4 फिर 6 फिर आपका 8, ये भी क्या है? कोई पहाड़ा, किसी भी गिनती का पहाड़ा, किसी भी नंबर का जो पहाड़ा होता है वो क्या होता है? वह समांतर श्रेणी ही होती है। 3 का टेबल हो, 3 3 2 जा 6 9, आपका ये भी क्या 12, ये भी क्या है? ये भी एक समांतर श्रेणी का पद कहलाता है। ये समांतर श्रेणी का कोई भी पहाड़ा हो, जितने भी पहाड़े हैं दुनिया भर के, 1 का 2 का, एक एक में एक, एक दूना 2, एक तिया 3, एक चक्को 4, ये भी क्या बेटा है? ये भी एक समांतर श्रेणी कहलाती है। दुनिया भर के जितने भी टेबल हैं, कभी कभी ये घटता हुआ क्रम लिखा होता है। जैसे लिखा है 100, फिर 95, ये 5 का डिफरेंस है इसमें, फिर 90, फिर 85। आपको देखने से लग रहा है यहाँ तक 5 तक लिखा हुआ है, तो ये क्या है? यह भी एक समांतर श्रेणी है। घटता हुआ क्रम लिखा हो या बढ़ता हुआ क्रम लिखा हो, ये सभी समांतर श्रेणी के पद हैं। समांतर श्रेणी कब होगी? आप क्या करें, किसी भी श्रेणी में कोई भी आपको श्रेणी दी हो, आप उसमें T1 ज्ञात कर लें। T1 ज्ञात, जैसे इसमें T1 हमारा ये है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। ठीक है, T1 T2 T3 T4। अब हम निकालेंगे क्या? समांतर सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर कैसे निकलता है? D बराबर होता है T2 माइनस T1। याद रखिएगा, T2 मेरा क्या है? T2 देखा जाए ये 95 है बेटा। T1 क्या है? 100 बेटा है। अब 95 बड़ा है या 100? 100 बड़ा है। 100 से 95 निकलेगा बेटा तो क्या बचेगा? माइनस का 5। ठीक, देखिए हमने दो पदों में श्रेणी के किसी पहले दो पद, पहला पद और दूसरा पद का अंतर करेंगे। बाद वाले पद से T2 से T1 को घटाएंगे, जो प्राप्त हो पुनः उसमें हम सार्व अंतर का ही सूत्र लगाएंगे। सार्व अंतर D बराबर, पहली बार में T2 माइनस T1 लिखना, D बराबर पुनः लिखना T3 माइनस T2। ठीक है, याद रखिएगा। अब T3 बेटा क्या है? यहाँ पर देखो 90 बेटा है। T2 क्या है हमारा? T2 हमारा 95 है बेटा। अब घटाइए आप, 95 बड़ा है या 90 बड़ा है? 95 बड़ा है, चिन्ह क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा। आपने अभी देखा ऊपर वाले में भी T2 से T1 घटाने पर भी -5 आया और T3 से T2 घटाने पर भी -5 आया। यदि ऐसा आ जाए, प्रत्येक दशा में सार्व अंतर एक जैसा प्राप्त हो, बराबर प्राप्त हो, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का दिया हुआ क्रम एक समांतर श्रेणी को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? एक समांतर श्रेणी को व्यक्त करता है। यदि प्रत्येक दशा में, लिख लो, यदि प्रत्येक दशा में
किसी श्रेणी का किसी किसी श्रेणी का सार्व अंतर बराबर आए बराबर बराबर आए तो दिया हुआ क्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। यदि प्रत्येक दिशा में किसी श्रेणी का सार्वंतर बराबर आए तो दिया हुआ क्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। अब मैं एक दे रहा हूं आप लोगों को, आप बताइए बेटा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसे 7, 9, 12, 13, 17 है या नहीं, आप बताइए। आप लोग देखिए, क्या ये दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है? T1 कितना है पर बेटा? T1 आपका 7, T2 बेटा क्या है 2, T3 बेटा क्या है 12, T4 क्या है 13, T5 का है आपका T5 हमारा है 17, T5 ना ध्यान रखना होता 7। अब हम D निकालेंगे। D बराबर क्या होता है बेटा? T2 माइनस T1। T2 क्या है 9 है, 9 से मेरा 7 घटेगा तो क्या आएगा 2 आएगा। पुनः लगाइए D बराबर, अब देखें T3 माइनस T2। अब T3 बेटा क्या है? T3 मेरा 12 है, 12 माइनस, अब T2 क्या है 9 है, क्या आ गया घटाने पर? आ गया बेटा 3 आ गया। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पर क्या आ गया 3 आया है। तो सार्व अंतर प्रत्येक दिशा में समान नहीं है, अतः दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखोगे? प्रत्येक दिशा में क्योंकि प्रत्येक दिशा में सार्व अंतर क्या नहीं है? समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। लिख लोगे नीचे, अतः यह समांतर श्रेणी के पद नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि समांतर श्रेणी के पदों को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक दिशा में आपको सार्व अंतर को बराबर दिखाना होता है। इसके बाद हम अगला एक श्रेणी दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या ये समांतर श्रेणी के पद हैं या नहीं है। जैसे कभी कभी बट्टे में आता 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, क्या ये समांतर श्रेणी के पद हैं? आप बताइए, क्या ये समांतर श्रेणी के पद हैं या नहीं है? देखते हैं ध्यान से। ये हमारा क्या है T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है बेटा। अच्छा, अब हमें सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है? हल लिखेंगे, सार्व अंतर निकालिए। सार्व अंतर D बराबर, सूत्र क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 बेटा क्या है? T2 1/3, T1 क्या है 1/2। इसका लेते हैं एलसीएम, क्या आया 3 × 2, क्यों 3 × 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, घटाइए 3 से 2 गया माइनस का 1, 3 2 जा बेटा 6 हुआ। ये पहला दो पदों में हमने T2 और T1 में निकाल लिया डिफरेंस। पुनः निकालिए, पुनः लिखिएगा सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर लिखा मैंने। D बराबर क्या लगाएंगे सूत्र? T3 माइनस T2। बेटा T3 क्या है 1/4 है, कितना है बेटा 1/4। T3 1/4, T2 1/3 बेटा है, कितना है 1/3। और इसका एलसीएम लेंगे 4 × 3, हल करिए बेटा 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। अब 4 से 3 गया
क्या है, -1/4 3 जा 12। क्या ये दोनों सार्वंतर आपस में बराबर हैं? नहीं है। अगर ये दोनों सार्वंतर आपस में बराबर नहीं होते हैं तो दी हुई श्रेणी लिखोगे, चूंकि चूंकि दी गई श्रेणी का चूंकि दी गई चूंकि दी गई श्रेणी का चूंकि दी गई श्रेणी का सार्व अंतर प्रत्येक दशा में बराबर नहीं है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा श्रेणी है या नहीं है, आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई। अब समांतर श्रेणी का सूत्र हम कैसे निकालेंगे? जैसे बेटा आपको लिखा हो समांतर श्रेणी का सूत्र कैसे निकालते हैं, इस पर अब ध्यान देंगे थोड़ा, और आप लोग बहुत आसानी से इसका सूत्र भी निकाल लोगे। जैसे लिखा हुआ है T1 को हम बेटा लिख सकते हैं A, ठीक है। T1 को लिखेंगे हम A, क्योंकि A भी पहला पद होता है। इसको लिखते हैं 1 हो तो यहाँ पर 1 - 1D। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि पहले पद में जो श्रेणी का पहला पद होता है उसमें जो D होता है, सार्वंतर होता है, वह 0 होता है। तो T1 को लिखते हैं A प्लस ब्रैकेट में 1 - 1D, ठीक है। अर्थात ये 1 - 1D क्यों लिखा? क्योंकि जो पहला पद होता है श्रेणी का उसमें सार्वंतर नहीं होता है, उसमें सार्वंतर कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपसे कोई कहे T2 लिखो, T2 को लिखने का तरीका क्या होगा? T2 को लिखने का तरीका बेटा होता है A प्लस 2 - 1 इंटू D। याद रखिएगा, T1 को लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, T2 को लिखना हो तो लिखोगे A प्लस 2 - 1D। याद रखिएगा। अगर कोई कहता है T3 का सूत्र लिखो तो लिखो A प्लस 3 - 1 इंटू D। ये T3 को लिखने का तरीका हो गया। यदि कोई कहता है T4 लिखो बेटा तो A प्लस 4 - 1 इंटू D। याद रखिएगा। यदि कोई कहे 5 लिखो, 5 वाला पद, तो A प्लस 5 - 1 इंटू D। यदि कोई कहता है मुझे 25वां पद चाहिए भैया, कितना पद चाहिए, तो क्या आप नहीं लिख पाओगे? यहाँ पर 5 होता है तो यहाँ पर 5 करना होता है। अगर यहाँ से कोई कह दे मुझे 25 पद चाहिए, 25वां पद, तो A प्लस 25 - 1 इंटू D, ठीक है बेटा। यदि कोई कह दे मुझे एमवां पद चाहिए, एमवां पद, अब ये 25 नहीं मांग रहा है, एमवां पद मांग रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा? A प्लस M - 1 इंटू D। ये भी एक सूत्र हो जाता है। कभी कभी आपसे कोई कहेगा भैया हमें एमवां पद नहीं बल्कि आरवां पद चाहिए। अगर कोई आरवां पद मांगता है तो आर लिख दो यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या हो जाएगा? A प्लस R - 1 इंटू D। कभी कभी कोई कहते हैं भैया हमें एनवां पद चाहिए, तो एन ले लो, यहाँ पर एन ले लो, A प्लस N - 1 इंटू D। कभी कभी लोग कहेंगे भैया मुझे पीवां पद चाहिए, कौन सा पद? P वाला, तो P लिख दो, तो A प्लस P - 1 इंटू D। कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं मुझे भैया क्यूवां पद चाहिए, ना P चाहिए, ना N चाहिए, ना R चाहिए, ना M चाहिए, ना 25 चाहिए, मुझे Q वाला पद चाहिए। क्योंकि Q के बड़े शौकीन लोग कुछ लोग होते हैं, क्यूवां पद, तो A प्लस Q - 1 इंटू D। ये तरीका होता है सामांतर श्रेणी का सूत्र लिखने का, ठीक है। TQ बराबर A प्लस Q - 1 इंटू D। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी इस TQ को A भी कहते हैं, AN कहते हैं, AN भी कहते हैं। याद रखिएगा, AN से भी लोग नोट करते हैं। AN बराबर A प्लस
यहाँ पर आएगा n-1 इंटू डी। तो बेटा ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, श्रेणी कैसी होती है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को हम लिखते हैं ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d डैश डैश डैश, ठीक है। ये क्या होती है, यह समांतर श्रेणी होती है। ये सूत्र होता है ए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। जब पहला पद होता है उसमें डी शून्य होता है, दूसरे पद में क्या होता है 1d होता है, तीसरे पद में 2d होता है, चौथे पद में 3d होता है। याद रखिएगा, कोई कहे पांचवा पद तो a प्लस 4d, 12वां पद a प्लस 11d। कभी कभी कोई कहे पहला पद तो पहले पद को आप a लिखेंगे, दूसरा पद कोई कहता है तो a प्लस d लिखेंगे, ठीक है, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। एक पद कम करके लिखेंगे आप, याद रखिएगा, भूलना नहीं, ठीक है। तो tn का सूत्र भी हमें पता हो गया, होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। ये तो बेटा हो गया tn का सूत्र, कभी कभी आता है 2 4 8 6 है, 6 8 और यहाँ पर लिखा है आपका 10 डैश 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 का 18वां पद बताओ, 18वां पद ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है बेटा। ये मेरा पहला प्रश्न है, मैंने अपने पास से दिया है। 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, डैश डैश का 18वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 18वां पद। अब देखो हमें दिया क्या क्या है, लिखेंगे हल। बहुत बेटा ध्यान से देखना, कोई कठिन नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये इंट्रोडक्शन प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 4 6 8 10 डैश डैश का 18वां पद 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया क्या है, दिया क्या है, प्रथम पद क्या बेटा है बताइए, प्रथम पद, इसको हम a कहते हैं, ये 2 दिया है। इसी को हम T1 भी कहते हैं, क्या कहते हैं, T1 भी कहते हैं। अगले पद को T2 भी कहते हैं, ये 4 दिया है। A दिया है, A लिखो, इसी A को हम T1 भी लिखेंगे, अगले पद को T2 भी लिखेंगे। अब हमें निकालना है सार्व अंतर। क्या निकालना बेटा, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या सूत्र होता है, D बराबर स्मॉल d बराबर T2 माइनस T1, ठीक है बेटा। अब T2 क्या है बताइएगा, T2 क्या है, T2 4 है, T1 क्या है 2 है। इस 4 से 2 मेरा घटेगा बेटा, क्या आएगा बताइए, 4 से 2 गया, क्या आएगा 2 आएगा, नहीं है हमारा 2 भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 18वां पद, मैंने n दिया है, n बराबर 18 दिया है। सूत्र क्या होता है बताइए, Tn का सूत्र क्या होता है, Tn का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमें n के स्थान पे 18 रखना है, कितना रखना, 18। a का मान हमें दिया होगा बेटा, देखो सबसे ऊपर 2 दिया है, रख दो। n के स्थान पे 18 रखना है, -1, और d का मान बेटा क्या आया था, यहाँ पे 2 आया, इंटू लगा देना, इंटू 2, ठीक है। ऐसे 2 प्लस 18 माइनस 1, 18 से अगर 1 घटा दें क्या है बेटा 17 इंटू 2। अब आगे पहुँचिए, 2 प्लस 17 इंटू 2 हो जाएगा 17 2 जा 34। 34 में हम 2 को ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा 36। ये क्या आ गया, T18, अर्थात श्रेणी का 18वां पद हमारा कितना है, 36 है बेटा। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे लिखा हो 8 और ये लिखा है 13 और आपका 8
ये 5 का अंतर करते हैं, 8 हो गया, अब ये 13 हो गया, और ये आपका 18 हो गया, और ये आपका 23 हो गया। डैश 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 का निकालना है 21वां पद, 21वां पद ज्ञात करो। ठीक है बेटा, कौन सा पद निकालना है? 21वां पद निकालना है। देखना हल करेंगे। हमें दिया है 8, दिया है 13, दिया है 18, दिया है 23, दिया डैश 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 का 21वां पद हमें ज्ञात करने को इसमें बोला गया है। तो आप बताइए ये 8 क्या है? इसको हम ए मानते हैं, प्रथम पद। तो ए क्या हमारा है? फर्स्ट स्टेप है। तो पहला पद हमारा ए दिया है 8, इसको हम T1 भी कहते हैं, याद रखिएगा। और T1 ज्ञात होने के बाद T2 पर नज़र होनी चाहिए। ठीक है, अब T2 मेरा बेटा क्या है बताइए आप लोग? 13 बेटा है। जब T1 T2 मिल जाता तो किसकी याद आती है? किसी की याद आती तुम लोगों को? बताइए। जब T1 T2 मिल जाता है तो हमें तो सार्व अंतर की याद आती है। सार्व अंतर की याद आनी चाहिए, कुछ लोगों को याद ही नहीं आता है। D बराबर होता है, स्मॉल d बराबर T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 बेटा, T2 क्या दिया है? 13 दिया है। T1 क्या दिया बेटा? T1 दिया बेटा 8 दिया है। कितना बचेगा? हमारा 5 आया। ठीक है, हमारा D आया। निकालना कौन सा पद बेटा है? 21। ये N दिया है, 21 निकालना है। N दिया है 21, D दिया है और A दिया है। हमें निकालना है 21वां पद अर्थात TN। TN का सूत्र क्या होता है? TN का सूत्र होता है A प्लस N-1 इंटू D। यही सूत्र लगाइएगा आप लोग, बहुत ध्यान से लगाइएगा, जल्दबाजी मत करना। अब TN का मान क्या दिया है? N का मान 21। A क्या दिया है बताइए आप लोग? A दिया बेटा 8 दिया है, 8 रखो। N क्या दिया है? N दिया बेटा मेरा 21 माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर D लिखा है। D बेटा कितना दिया है? D दिया मेरा 5 दिया बेटा। ठीक है, 8, 21 से 1 को लेस करो, 20 आया इंटू 5। 8 को सेम रखो, 20 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10 हो गया 100। 100 में 8 को ऐड कर दो, जोड़ दो, 108। ये मतलब क्या हो गया? ये 21 श्रेणी का 21वां पद क्या होता है? 108 होता है। ये हो गया मेरा आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। क्या अगला क्वेश्चन है? इसमें मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहीं पर जगह पड़ी थोड़ा। अगर अगला क्वेश्चन पहला दूसरा हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन बेटा लो। थर्ड क्वेश्चन है, लिखा हुआ 1 और ये 5, ये आपका हो गया 9, आपका हो गया 13 डैश 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 का 7वां पद। 7वां पद ज्ञात करो। 7वां पद ज्ञात करो। तो आप इसको हल कैसे करेंगे? 7वां पद ज्ञात करना है तो पहला पद बेटा क्या दिया है? हल लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? बहुत ध्यान से देखिएगा। दिया है, क्या दिया है? A बराबर क्या दिया बेटा? A बराबर 1 दिया है। ठीक है, A को हम क्या कहते हैं? T1 कहते हैं। T1 बेटा क्या हो गया? हमारा T1 भी 1 हो गया। ठीक है, अब T2 क्या दिया है? T2 हमारा बेटा 5 दिया है। A1 और T1 ज्ञात होने पर तुम्हें किसकी याद आती है बताइए? T1 और T2 ज्ञात होने पर तुम्हें D की याद आना चाहिए। सार्व अंतर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? D, सार्व अंतर। D बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, D बराबर T2 क्या है बेटा? 5 दिया है। T1 क्या दिया है? 1 दिया है। अब 5 से 1 घटा देते हैं तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है,
अब आप बताइए सूत्र क्या होता है। सातवां पद दिया ना, n दिया, वो n बराबर दिया है 7। tn का सूत्र क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बेटा होता है। ठीक है, अब tn के स्थान पर कितना रखना है, 7 रखना बेटा। a के स्थान पे क्या रखना है, 1 रखना बेटा। n के स्थान पर 7 रखना है माइनस 1। ब्रैकेट d के स्थान पर 4 रखना बेटा। आगे हल कर लीजिए, 1 प्लस 7 माइनस 1 आएगा 6 इंटू 4। ठीक है, 1 रखो, 6 4 जा 24। तो टोटल कितना हो गया आपका, T7 का जो वैल्यू आया 1 प्लस 24 ये 25 हो गया। मेरा आंसर आ गया। बच्चों, आपने 2 या 3 एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत किए हैं और मैंने आप लोगों को ये सारा लगाने का प्रयास भी बताया है, कैसे कैसे आपको सूत्र निकालना है, समांतर श्रेणी होती है नहीं होती है। ठीक, इस पर भी ध्यान देना, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करना। ये मैंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं, समांतर श्रेणी को हल करने का तरीका बताया है। और यदि आप लोगों ने इसको देखा, ध्यान से सुना होगा, और मैं महसूस करता हूँ कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको हल कर लेंगे, इसको रिपीट कर लेंगे, इसको 1-2 बार देख लेंगे, तो आप लोगों को समांतर श्रेणी बहुत ही आसान लगेगी। थैंक यू बेटा। यदि ये वीडियो बेटा पसंद आया हो तो आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और इसके बेल आइकन को भी हिट करना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। फॉर ऑल ऑफ यू।